हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं डिड और विल कंसेप्ट की, जिसमें आप डिड और विल कंसेप्ट के साथ साथ डियर आप समझेंगे कि दोनों का यूज प्रॉपर आप स्पोकन इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। और ये हमारा 60 डेज का कोर्स है, जिसका हमारा डे 6 है आज, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये कोर्स करने के बाद आई विल गिव यू द गारंटी यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपने ध्यान से ये कंसेप्ट सीखे। Because if you wanna speak English, you need to change your thought process in English. अपना थॉट प्रोसेस, अपने सोचने की जो कैपेबिलिटी है, जो तरीका है, अगर आपने वो चेंज कर दिया, यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सिंपल, इस बात को आप समझिए। और यहाँ पर डिड और विल का यूज क्या है, देखिए टाइम फ्रेजेस 3 टाइप का होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टाइम फ्रेजेस 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कोई भी बात आप जब बोलते हैं, या तो वो प्रेजेंट में होती है, या पास्ट में, या फ्यूचर में। और इसी चीज के सेंस को समझने के लिए स्पोकन इंग्लिश हमेशा सेंस पे चलेगी। ये बात आपको क्लैरिटी के साथ ध्यान रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ग्रामर आप रूल कर लेंगे, सारे रूल आपने पढ़ लिए हैं, रूल पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नो, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। सो चेक द रियलिटी टेस्ट। आपको क्या करना है रियलिटी में, उस टेस्ट में क्या करना है डियर, आपको सेंस पे लेना है। डोंट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू नीड टू टेक ओनली सेंस ऑफ द वर्ड। पूरे वर्ड की आपको एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि इंग्लिश में जो चीजें होती हैं वो नहीं होती हैं, वो अलग सेंस भी देती हैं। जैसे हिंदी में जो चीज होगी वही होगी, और इंग्लिश में जो चीज होगी उसके 2-3 मीनिंग निकल सकते हैं। जैसे कि अल्फाबेट की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर हिंदी में 52 लेटर होते हैं, और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो 26 लेटर होते हैं। तो इस बात को समझना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं तू इधर आ, तो इसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन इंग्लिश में केवल है यू कम हियर। इंग्लिश में यू ही बोला जाएगा, तू, तुम या आपको यू ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तू, तुम और आप तीनों का सेंस अलग होता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को। और इसमें हम डिड और विल दोनों कंसेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, जिससे हम अपने इंग्लिश में यूज कर सकें। लेट स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट कर लेते हैं पूरी। चलिए डिड यूज करते हैं। डिड और विल कहाँ यूज होते हैं, तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, यहां पर जो डिड यूज हो रहा है डियर, ये पास्ट के लिए हो रहा है, और जो विल यूज होगा वो होगा आपका फ्यूचर के लिए यूज। तो यहां पर ये पास्ट आपको देखना है कि पास्ट में कोई भी बात है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। आपको फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। फर्स्ट वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप इंग्लिश का कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ये करने के बाद डियर आपको क्या लगता है, आपको लगता है दूसरी चीज है कि यहां से जैसे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, तो यहां पर एक चीज निकलती है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। या तो आई होगा, आप अपनी बात करेंगे, या फिर आप यू की बात करेंगे, मतलब 2 बंदों की बात होगी, मेरी और आपकी, या आपकी और मेरी। उसके बाद वी और दे, हमारी बात होगी या उनकी बात होगी, जो कि थर्ड पर्सन है, मतलब उनकी बात होगी जो बाहर हैं लोग। उसके बाद ही, सी, वह लड़का या वह लड़की, और इट, इनके रिपीटेशन को रोकने के लिए। और किसी का नेम आप मान सकते हैं, राम इज ए नेम ऑफ पर्सन। इन सब के साथ एक तो आपको डिड लगाना है। डिड कोई डिफरेंस नहीं है, डिड सभी के साथ लगेगा। बट यहां पर सिचुएशन ये आती है कि जब डिड लगेगा तो फॉर्म कौन सी लगेगी। तो डियर जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस, नेवर यूज डिड, but when you making the negative sentence use did, but with first form। आपको first form के साथ did use करना है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज डिड। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको 6 वे बनाने हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 वे में क्या है, फर्स्ट थिंग आपको फर्स्ट वे बनाना है पॉजिटिव, जिसमें आप बोलते हैं कोई भी पॉजिटिव चीज। पॉजिटिव चीज क्या है, आप कोई भी पॉजिटिव चीज बोल सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव चीज हो सकती है, ये आपको बोलनी है। जैसे कि मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैं दिल्ली गया,
आई वेंट टू दिल्ली। मैंने ये किया, जैसे आप सिंपल आप ये बोल सकते हैं, आई के साथ आपने किया, मैंने ये किया, आई डिड दिस। डू नहीं लगाना क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड होती है। आई डिड दिस। चलिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो इसी को कर लेते हैं, आई डिड दिस वर्क। मैंने ये काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया। अब बात करते हैं मैंने ये काम नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू दिस वर्क। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि डियर जो ऊपर डिड है ये वाला डिड ये नहीं है, ये वाला डिड हेल्पिंग वर्ब है। और ये डिड जो है, डिड की 3 फॉर्म होती हैं, डू, डिड और डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो ये 3 फॉर्म होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो यहां पर डिड है, डिड नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और यहां डिड का डू बना है क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये समझने की जरूरत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने ये काम किया? सो आप क्या करेंगे, डिड यू डू दिस वर्क? डिड यू डू दिस वर्क? यहां पर 2 बार दिस हो गया है, दिस, डू दिस वर्क। आप यहां पर सिंपल वर्क यूज करें। सो डियर स्टूडेंट, डिड यू डू दिस वर्क? क्या आपने ये काम किया? क्या आपने ये काम किया? और दूसरा है डिडंट यू डू दिस वर्क? क्या आपने ये काम नहीं किया? उसके बाद आप दूसरा एक फ्रेजिस यूज कर सकते हैं जो कि स्पोकन के लिए बहुत ही फेमस है। तो क्या यूज करेंगे आप यूज करेंगे वाई डिड यू डू दिस वर्क? आपने ये काम क्यों किया? वाई डिड यू डू दिस वर्क? आपने ये काम क्यों किया? और दूसरा है वाई डिडंट यू डू दिस वर्क? वाई डिडंट यू डू दिस वर्क? आपने ये काम क्यों किया? या मैं आपसे पूछता हूं, आपने ये काम कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस वर्क? आपने इंग्लिश कैसे बोली? हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश? आपने खाना कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक फूड? आपने इसका सॉल्यूशन कैसे किया? हाउ डिड यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया? तो यहां से सिंपल आप इन फ्रेजेस का यूज करके काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लासेस हैं, आप पूरे कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं हम विल की। क्लियर? विल की बात करेंगे जो काफी यूजफुल रहेगा। तो विल भी आपका सेम यूज होता है जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं आप विल, सभी के साथ यूज करेंगे विल। आपने पहली अगर सीरीज नहीं देखी है डियर, तो आप सीरीज को जरूर देखिए और देखने के बाद समझिए कि इनका बेसिक यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल यहां पर हम यूज करेंगे विल का। जैसे कि हम एक बार कॉम्बिनेशन भी देखने वाले हैं, इसी सीरीज में हम आगे कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे आप दोनों का यूज करके जितने भी आपके कंसेप्ट है, जैसे डू, डज, डिड और विल का यूज करके तीनों को कंबाइन करके कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ टू डू प्रैक्टिस विद ऑल द कंसेप्ट। ऑल कंसेप्ट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? हाउ यू कैन स्पीक